फिजियोलॉजिकल थ्योरीज गिवन बाय इरक एंड इरक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, एज सबसे पहले हम एज देखेंगे, फिर इसका कन्फ्लिक्ट देखेंगे, इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखेंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले होता है इन्फेंट बर्थ टू 18 मंथ। इन्फेंट से लेके 18 मंथ तक क्या होता है बर्थ के, उसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है फीडिंग के प्रति। उसकी माँ फीडिंग करानी थी है ना, उसके प्रति उसको एक होप होती है बच्चे को। फिर क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है 2 से लेके 3 साल के बीच में उसको ऑटोसोमी वर्सेस सेम एंड डाउटफुल, उसको ऑटोसोमी होती है सेम वर्सेस एंड डाउट, टॉयलेट ट्रेनिंग एंड विल। फिर क्या होता है प्री स्कूल 3 से लेके 5 साल के, इन्वेटिव वर्सेस गिट, इन्वेटिव वर्सेस गिट। इसमें क्या होता है एक्सप्लोरेशन वर्सेस पर्पस। इसमें क्या होता है बच्चे को एक्सप्लोरेशन होता है किसके प्रति, पर्पस के प्रति। फिर है स्कूल एज 6 to 11 ईयर। इसमें क्या होता है इंटरेस्टेड वर्सेस इनफर्टिलिटी, इंटरेस्ट वर्सेस इनफर्टिलिटी। इसमें क्या होता है इम्पोर्टेंट इवेंट क्या स्कूल। फिर क्या होता है कॉन्फिडेंस। एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या होती है 12 से लेके 18 ईयर्स। आइडेंटिफाई वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। इसमें क्या होता है बच्चे को कन्फ्लिक्ट होती है ये उसकी आइडेंटिफिकेशन को लेके और रोल कन्फ्लिक्ट को लेके। फिर क्या होता है सोशल रिलेशनशिप, इम्पोर्टेंट इवेंट क्या होता है सोशल रिलेशनशिप। आउटकम क्या होगा फेडिलिटी। फिर यंग अडल्टहुड में क्या होता है, यंग अडल्टहुड में ये होती है 19 से लेके 40 साल। इसमें क्या होता है इनिमिटी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें क्या होता है रिलेशनशिप होती है इवेंट में और आउटकम में क्या होता है लव होता है। ये कब होता है 19 से लेके 40 साल की उम्र में। फिर क्या होता है रिलेशनशिप्स होती है इसमें। फिर होता है मिडल अडोलसेंस। इसमें क्या होता है ये 40 से 65 ईयर के बीच में होती है। इसमें क्या होता है जनरेटिव वर्सेस स्टेंजेशन होता है, स्टेंजस वर्क एंड पेरेंटहुड केयर होती है। मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी किस पे होती है 65 टू डेथ। एज ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, रिफ्लेक्शन होता है लाइफ का, वो देखता है उसने अपनी लाइफ में क्या किया, ये होता है विंसन। फिर होता है कन्नेक्टिव थ्योरीज गिवन बाय जेन पिगेट। सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है 0 से लेके 2 ईयर तक होता है। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्स रिएक्शन इनरोल्स होता है, गोल डायरेक्शन बिहेवियर शो होता है और प्रीवेल स्टेज यूज ऑल सेंसेस और कोऑर्डिनेट सिंपल मोटर एक्शन ऑब्जेक्टिव परमियंस डेवलप आफ्टर 9 मंथ। प्री ऑपरेटिव स्टेज कितनी होती है 2 से लेके 7 साल और 2 ईयर कैन यूज़ लैंग्वेज। और इसमें क्या होता है क्वेश्चन किए जाते हैं, कैन यूज सिम्बल्स एंड कन्वर्जेशन इज डेवलप्ड, इमेजिनेशन एंड इंटरजेशन आर स्ट्रॉन्ग, अजम लेटर लाइफ, अजप्शनेशन इनेटिव लाइफ। और फिर क्या है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है 7 से लेके 11 ईयर की होती है लॉजिकली। इसमें क्या होता है लॉजिकल थिंकिंग होता है, बिगिंग अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट, कैन मेक कंक्लूजन, कनेक्शंस,
ट्रांसटिविटी ए ज़्यादा होता है बी से, सी से ज़्यादा बी होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो रिवर्सिबिलिटी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है 11 से लेके 11 ईयर से लेके ओल्डर तक। अब्स्ट्रैक्ट या मैजिकली या conclusional theory can cause identity theories, thought can cause ideas, thought belief future past live in present can use formal scientific reason। फिर क्या है कोवियर थ्योरी एंड मॉडल डेवलपमेंट, प्री कन्वर्जन रोल और पास्ट कन्वर्जन रोल। 3 रोल होते हैं, प्री कन्वर्जन रोल डू रूल फॉलो और पास्ट कन्वर्जन रोल। फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज होती है। फर्स्ट में क्या होता है, पनिशमेंट एंड अब्स्टिमेंट ओरिएंटेज होता है, अब्सेंटेंट ओरिएंटेशन होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस एंड ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन था, ठीक है। और फिर सेकंड कन्वर्जन लेवल में क्या होता है, इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेज होती है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल का ओरिएंटेशन किया जाता है। फिर फोर्थ स्टेज में सोशल और ऑर्डर मेंटेन एंड ओरिएंटेशन मिड स्कूल एज। पोस्ट कन्वर्जन लेवल में क्या होता है, 5 और 6 सोशल कंसेप्ट ओरिएंटेशन होता है और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है। फिर एक कंसेप्ट ऑफ डेथ एंड थॉट ऑफ द लाइफ, कंसेप्ट ऑफ डेथ एंड थॉट ऑफ लाइफ। ए में क्या होगा, देखो इन्फेंट क्या होता है, इंस्पिरेशन ऑफ एंजाइटी, उसको एंजाइटी होती है, इंस्पिरेशन ऑफ एंजाइटी। फिर 1 से 3 साल की एज में क्या होता है, नो कंसेप्ट बट एक्सपीरियंस सप्रेशन एंजाइटी एंड एडप्टमेंट होता है। फिर क्या होता है, 3 से 5 साल में प्री स्कूल एज में क्या होता है, लेस्ट एंजाइटी अबाउट डेथ के प्रति उसको लेस्ट एंजाइटी होती है और डिनाइल ऑफ डेथ एज इनविजिबल फाइनल पर्पस, डेथ ऑफ सफरेशन बिगिंग अलोंग डेथ इज स्लिप एंड स्लिप इज डेथ इज टेम्पररी नॉट परमानेंट, डेथ present in scene as alive but is altered from, that is lack of movement, illness and death seen as punishment for badness। फिर क्या होता है, 5 से 10 साल की एज में डेथ इज correction of the life question what happen after death and death seen as definitive universal inevitable irreversible belief that occurring by accident happens only to the very old or very sick। Adolescence, fear of body mutation, fear of organ loss, death seen as inevitable, personal universal, prementus does not fear death but concept with how to live now, experience anger, frustration, despair, our lack of the future। एज ऑफ प्ले, स्टेज ऑफ प्ले, क्या क्या स्टेजेस होती है प्ले की। तो फर्स्ट है कॉम्पेड प्ले कब किया जाता है, 3 मंथ ऑफ एज, बर्थ से लेके 3 मंथ ऑफ एज पे। फिर है सोलिटरी प्ले, ये 3 मंथ से लेके 2 एज तक किया जाता है। फिर है ऑन लुकर प्ले, ये 2 ईयर तक किया जाता है। फिर एक पैरालेटर प्ले, ये 2 से
एज तक किया जाता है। एसोसिएटिव प्ले 3 से 4 ईयर तक किया जाता है। कोऑपरेटिव प्ले 4+ ईयर एज पे किया जाता है। ये थे अपने माइलस्टोन्स वगैरह और स्टेज ऑफ प्ले और थ्योरीज पढ़ी हमने, थ्योरीज थी ये सब कुछ। स्टेजेस ऑफ प्ले पढ़ लिया कि कौन सी स्टेज में कौन सा प्ले करता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूनेटल वाइटल साइन, न्यूनेटल वाइटल साइन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।